हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे अपने घर पे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। जो टॉपिक अगर बोर्ड में देखा जाए तो बोर्ड में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाओ या कोई भी कैलकुलेशन कर लो, अगर 5 क्वेश्चन है उनके अंदर कहीं ना कहीं स्क्वायर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, और ये जो लेक्चर है ये स्पेशली क्या है, जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई रिसेंटली कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सभी आते हैं, फिर चाहे यूपीएससी तक का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर स्क्वायर का यूज़ होता है। और रिसेंटली जैसे काफ़ी पुलिस वगैरह की जो वैकेंसी है या एग्ज़ाम है रिसेंटली होने वाले हैं तो उनसे रिलेटेड है। फिर एनटीएससी से भी, एनटीएससी के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। नॉर्मली अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे तो इतना तो मैं श्योरिटी बोल सकता हूँ कि आपको स्क्वायर थोड़ा बहुत तो स्क्वायर के बारे में पता होगा कि स्क्वायर होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले एक्चुअली स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका स्क्वायर मिलता है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर क्या बन गया हमारा 4, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से 3 का, अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 16 आता है। तो नॉर्मली आपको 10 तक के तो स्क्वायर पता होंगे। ठीक है, जीरो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 0 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। तो मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक के तो स्क्वायर याद होंगे ही। फिर भी एक बार आप इसको देख लो, क्योंकि मैं अभी जो आपको इस लेक्चर के अंदर जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है कि कुछ ट्रिक ऐसी बताने वाला हूँ जिससे आप 0 से लेके और 135 तक या 130 तक आप सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ सेकंड में या सेकंड के अंदर ही आप उसका आंसर दे दोगे कि इसका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25। 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 36। 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 49। 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 64। और 9 का स्क्वायर क्या बनेगा, 81। और 10 का स्क्वायर क्या बनेगा, 100। ठीक है, ये तो आपको आते हैं सारे 10 तक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 11 से लेके और आगे के कुछ स्क्वायर हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आता है। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर का निकालने को तो अगर मल्टीप्लाई करें दोनों का, तो किसी अगर बड़े नंबर का आता है तो मल्टीप्लाई, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 104 का स्क्वायर निकालो, तो 104 को आप क्या करोगे, 104 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको सोल्व करके। तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइम कंज्यूम होगा। और कंपटीशन एग्जाम की अगर बात की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, आपका टाइम ही मैटर करता है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम के अंदर आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या होती है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर जो है उनके ट्रिक याद करने पड़ेंगे कि स्क्वायर कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दें, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन सभी के स्क्वायर लिख दूँ एक बार। ये आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। और 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 279। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। और 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। इतना तो कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये तो आपका 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 तक के तो स्क्वायर आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अब बात आती है 20 से आगे के स्क्वायर कैसे याद किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ लिख के।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इन सब के स्क्वायर भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ के ही लर्न करने हैं आपको, सभी के लर्न नहीं करने हैं, बाकी के आप ऑटोमेटिकली अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 21 का। 21 का क्या बनता है 4 2 1। ठीक है, तो उसके बाद देखो एक ये भी होता है, इसको 4 4, ये बाद 5 5 6 6 7 7 8 9। 21 का स्क्वायर 4 2 1, तो 22 का स्क्वायर आपको ये लर्न करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा 4 8 4। ठीक है, 23 का 5 2 9, और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 2 5। इससे आगे के आपके लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 6 7 6। ठीक है, अब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 29, तो इसका क्या आएगा 29। इसका लास्ट डिजिट क्या है 8 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 4। इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1। और 30 का स्क्वायर तो आपको पता है 900 होता है, तो 30 तक तो आपको इजीली लर्न हो गए। ठीक है, 21 का 4 2 1 होता है, 22 का 4 8 4 होता है, 23 का स्क्वायर क्या होता है 5 2 9 होता है, 24 का स्क्वायर 5 76 होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 2 5 होता है, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 6 7 6 होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है 7 2 9 होता है, 28 का स्क्वायर क्या होता है 7 8 4 होता है, और 29 का स्क्वायर क्या होता है 8 2 1 होता है, और 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। ठीक है, अब यहाँ तक तो इजीली लर्न हो जाएंगे। अब इससे आगे के जो स्क्वायर होते हैं उनमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए जो आपको बता रहा हूँ, एक बार आप इसके नोट्स बना लो। एक बार अभी अगर आपने नोट्स बना लिए तो आगे वो आपको काम भी आएंगे। और आप जो नोट्स बनाओ वो अपनी लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, आपको बाद में उसको देख के पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या गया है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक करवा दिए 30 तक करवा दिए। कहाँ तक करवा दिए 30 तक। ठीक है, 1 से लेके और 30 तक करवा दिए। अब बात आती है 30 से आगे के स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो स्क्वायर करवा रहा हूँ वो कहाँ से कहाँ तक के करवा रहा हूँ, 100 से लेके 130 तक के। 100 से लेके 130 के जो स्क्वायर होंगे वो कैसे निकलेंगे। ठीक है, और देखो इसके अंदर क्या है कि आपको जो 30 तक के स्क्वायर है वो लर्न होने चाहिए। दूसरी बात क्या, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आपको फास्ट बनानी पड़ेगी। कैलकुलेशन फास्ट कैसे बनेगी कि आप जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इसके अंदर, कि सामने वाला क्वेश्चन खत्म नहीं करेगा उससे पहले आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, अब आंसर कैसे देना है, देखो एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं मैं, 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब इस चीज़ के लिए आपको इतना तो बेसिक आइडिया होगा कि 103, एक बार सपोज करो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 10000, मतलब कितने डिजिट आ गए 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर कितने डिजिट आएंगे 5 डिजिट आएंगे, और 5 डिजिट से अबो तक भी आ सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करना है, देखो वैसे 5 डिजिट तक ही जाएगा, उससे अबो नहीं जाएगा, क्योंकि 5 डिजिट में भी 999 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठाओ, जैसे 103 है, 103 का स्क्वायर निकालना है। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ 103 जो है वो 100 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 3 बड़ा है। ठीक है, इस 3 के ऊपर मेन जितना भी बड़ा है वो इसके ऊपर मेन गेम होता है। ठीक है, क्या गेम है कि ये जो 3 है ये हमारा जो नंबर था उसके अंदर ऐड कर दो, जो हमारा नंबर था उसके अंदर ऐड कर दो, तो वो क्या बन गया 106। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्क्वायर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा 1 2 3 4 5 डिजिट का आएगा। तो हमें स्टार्टिंग का ये डिजिट तो मिल गया 106। अब लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट ये जो 3 जो था, इस 3 का क्या निकाल दो स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 09। ठीक है, तो 103 का स्क्वायर क्या होगा 10609। आया समझ। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 102 का ले लेते हैं एक बार। 102 का स्क्वायर निकालना है, तो
ये लिख देते हैं हम 10609। ठीक है, 102 का। तो सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो क्या बन गया 102 प्लस 2 कर दिया हमने, क्या बन गया ये 104 बन गया। अब लास्ट के 2 डिजिट और लेके आने हैं। 2 का स्क्वायर कितना था ये 102 माइनस 100, तो कितना आया था हमारा 2 आया था। अब ये 2 इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इस 2 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 डिजिट में 04। आ गया इतना समझ? ठीक है, अब बात आती है, कंसेप्ट को देखना एक बार आप। फिर एक करते हैं 106 का स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। 106 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 112। लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो क्या करो, इस 6 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। 108 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 108 प्लस 8 कितना बन गया 116, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है, तो कितना बन गया 111,164। ठीक है, अब बात करते हैं 108 का देखा, उसके बाद करते हैं कि सर 112 का स्क्वायर क्या होगा। चलो 112 का निकाल लेते हैं। 112 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है हमारा 112। 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 इसके अंदर ऐड कर दो, तो क्या बन गया ये 124। अब बात आती है लास्ट के 2 डिजिट की, कि सर 12 का स्क्वायर जो होता है, 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 144 होता है। अब इसको 2 डिजिट में क्या कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो कि इसको 144 ऐसे ऐड कर दो, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट की 2 डिजिट तो यहीं पे रखो, ठीक है, और जो 100 प्लेस के ऊपर है वो इसके यूनिट डिजिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 44521। ठीक है, तो कितना बन गया 12544। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं कि सर 119 का, चलो 119 से भी अब वो चलते हैं, अब सीधा 125 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 125 का 100 से कितना ज़्यादा है ये 25, तो 25 इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये कितना बन गया 150 बन गया। अब 25 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, तो इसके अंदर क्या करो 625 ऐड कर दो, तो ये कितना बन गया 15625। है ना इजी, 30 तक आराम से निकाल सकते हो, 130 तक, क्योंकि 130 तक के स्क्वायर आपको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं, चलो 131 ले लेते हैं। 131 का स्क्वायर क्या होगा, कितना है 100 से कितना ज़्यादा है 31 ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे 31 ऐड कर देंगे। 31 ऐड करेंगे तो क्या बन गया 261, और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, तो ये क्या बन गया 16161 आ गया। इतना समझ इजी है ना काफ़ी, और काफ़ी फास्ट भी है, क्योंकि अब अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट कि 104 का स्क्वायर क्या होता है, तो 104 अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करनी है कि 104 100 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 108, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना बन गया 10816। ठीक है, इसी टाइप से 101 का स्क्वायर क्या होता है 101, 100 से कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा है, तो ऐड कर दो, तो 102 बन गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आंसर आया 10201। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक गए हैं, ये ट्रिक सिर्फ 100 से 130 तक ही आपको अप्लाई करना, या 135 तक इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आते हैं 100 से नीचे वाले। ठीक है, तो 100 से नीचे वाले की मैं बता देता हूँ आपको, 75 से लेके और 100 तक। नेक्स्ट किसके बता रहे हैं 75 से 100 तक। ठीक है, अब देखो अगर 100 का स्क्वायर कर रहे थे तो हमारा कितना डिजिट नंबर बन रहा था 5 डिजिट नंबर बन रहा था। अब इतना श्योर है कि डिजिट कितने बनेंगे हमारे 100 के ऊपर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बन रहा है, तो अगर 99 पे करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ कितने डिजिट का आएगा 4 डिजिट का आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट है, और इससे भी कम हो गया तो इसका स्क्वायर भी इससे कम होगा,
तो इससे कम 5 डिजिट से छोटा कौन सा आएगा? फिर 4 डिजिट ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा 5 डिजिट है। ठीक है, इसमें 1 माइनस करते ही 4 डिजिट बन जाता है ये। तो जितने भी स्क्वायर आएंगे वो कितने डिजिट के आएंगे? 4 डिजिट के आएंगे। और इसके अंदर भी पैटर्न सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि सर 98 का स्क्वायर क्या होगा। 100 से कितना कम है? 98, 2 कम है। तो इसमें से क्या करो, 98 में से भी 2 माइनस कर दो आप। कितना बना? 96। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। तो 98 का स्क्वायर कितना बन गया? 9604। ठीक है, अब बात करते हैं 93 की। कोई भी नंबर ले लो आप। 93 का स्क्वायर क्या होगा? 93 100 में से कितना कम है? कितना कम है? 7। तो 93 में से 7 माइनस कर दो। 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 86। ठीक है, और 7 का स्क्वायर, 7 का क्या निकालो? स्क्वायर निकालो। वो क्या आएगा आपको पता है? 49। तो आंसर क्या आपका क्या आ गया? 8649 आ गया। ठीक है, अब आप नीचे 80 वाली लाइन में भी जा सकते हो इजीली, और 70 वाली लाइन में भी जा सकते हो। अब निकालते हैं 88 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब फास्ट कैलकुलेशन के साथ करेंगे। 88 का स्क्वायर तो मतलब 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। तो 88 में से और 12 माइनस कर दो। कितना बचा? ये 6 7। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144, क्योंकि क्या बताया था? 3 डिजिट आते ही इसका सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेना है, और जो 100 डिजिट होगा वो ऊपर वाले के 1 डिजिट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 7744 आगे स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमें कहां से कहां तक आ गए? 75 से लेके और 130 तक के स्क्वायर। तो कहां से कहां तक? 75 से 130 के जो स्क्वायर हैं वो तो इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, देखो एक बार छोटा सा रिवाइज करवाता हूँ। जो 100 से अबो है उसके अंदर क्या है कि 100 से कितना, 100 से अबो की बात कर रहा हूँ मैं। 100 से 130 की जो स्क्वायर है उनकी बात कर रहा हूँ कि 100 से 130 की जो स्क्वायर है वो देखो 100 से कितना ज़्यादा है, उतना ही नंबर उसके अंदर ऐड कर दो, और उसके अंदर क्या करो, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करो, और वो उसके अंदर लास्ट 2 डिजिट में ऐड करो। और कम के लिए बात की जाए तो जितना कम है उससे उतना ही कम और कर दो। ठीक है, अगर 3 कम है तो 3 और कम कर दो। ठीक है, और फिर लास्ट के 2 डिजिट में क्या करो? 3 का स्क्वायर कर दो। आ गया समझ? अब बात करते हैं 50 से लेके और 75 तक के स्क्वायर की। 50 से 75 के स्क्वायर की बात करते हैं। तो 50 से 75 स्क्वायर में कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कि इस बार हमारा जो बेस होगा, यहाँ पे हम क्या बेस लेके चल रहे थे? 100 में से प्लस माइनस कर रहे थे कि ज़्यादा होता तो उसके अंदर और ऐड कर रहे थे, कम होता तो उसके अंदर और कम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 50 से लेके और 75 तक की। इसके अंदर क्या करना है आपको? देखो कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। ठीक है, यहाँ बेस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेस का ध्यान रखना है। यहाँ बेस हम 50 नहीं लेंगे, क्योंकि 100 वाले में 100 ले रहे थे, यहाँ 50 नहीं लेंगे, यहाँ बेस हम लेंगे 25। ठीक है, यहाँ बेस क्या लेंगे हम? 25। इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, तो ये 25 बेस में देखो, लेकिन यहाँ देखने की कितना ज़्यादा है कितना कम है वो 50 पे ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 52 है, 50 से कितना ज़्यादा है? 52। 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। अब क्या करो, इस 2 को 25 के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो क्या आ जाएगा? 2704 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो 53 का देखो, 53 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये 3 किसके अंदर ऐड करना है? 25 में। ज़्यादा की बात हो रही है तो ऐड करेंगे, 25 के अंदर 3 ऐड कर दो। 53 माइनस
50 इज इक्वल टू 3। इस 3 को इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया 28। लास्ट के 2 डिजिट बचे, इसको ऐड किया, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आया, 2809। अब 58 की बात करते हैं, 58 का स्क्वायर, तो 58 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 25 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया, 33। और 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 64। तो आंसर कितना आया हमारा 3364। ठीक है, अब बात करते हैं 65 की बात कर लेते हैं। अब 65 की बात करते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है 15, तो 25 के अंदर 15 ऐड कर दो, ये कितना बन गया 40 बन गया। लास्ट 2 डिजिट, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 3 डिजिट का आ गया, ऐसे ही ऐड करेंगे इसको, क्या बन गया 4225। किसका स्क्वायर हो गया 65 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे अब कहाँ से कहाँ तक, 50 से लेके और 75 तक के स्क्वायर इजीली याद हो जाएंगे। मतलब फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो कि जितना ज़्यादा है 50 से उतना ही किसके अंदर ऐड कर दो, 25 के अंदर ऐड कर दो। 25 के अंदर ऐड करोगे, प्लस के 2 डिजिट क्या करो, उसका स्क्वायर लिख दो जितना ऐड किया उसका। ठीक है, अब बात करते हैं 30 से लेके, 35 से लेके, चलो 30 से लेके और 50 तक के स्क्वायर के। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के, 30 से लेके और 50 तक के। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, 48 ले लो, 48 का स्क्वायर। ठीक है, बात वही है, इसके अंदर उसके अंदर ऐड कर रहे थे, ज़्यादा था तो इसके अंदर 50 से कम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन 25 में, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 50 माइनस 48 कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ये 2 क्या करो इसके अंदर ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, कम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बन गया ये 23। अब और क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट में इसका क्या लिख दो, स्क्वायर लिख दो। ऊपर क्या किया था हमने, ऐड किया था, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। कितना बन गया 2304। ठीक है, 25 के अंदर क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए वो, 30 से लेके और 50 तक के बीच में होना चाहिए। अब 44 ले लेते हैं, 44, 50 माइनस 44 हमारा कितना आ गया 6 आ गया। तो 25 के अंदर से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 का 36, तो कितना आ गया आंसर 1936। इसका मतलब हमें स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक याद हो गए, या कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं फास्ट 30 से लेके और 130 तक, और इससे पहले के तो मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, 11 से लेके और 30 तक के तो बताए थे आपको। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ लर्न कहाँ से करना है, देखो 1 से लेके 10 तक तो आपको आते ही हैं। ठीक है, 11 से लेके और सिर्फ आपको कहाँ तक करना है 25 तक, या 24 तक लगा लो, उसका 5 का बताइए, 24 तक आपको सिर्फ लर्न करने हैं। उसके बाद 25 और 26 तो बता दिया था कि कैसे लिखने हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 से लेके और 24 तक लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो सेम आते हैं, बताया था कैसे आते हैं। इसके बाद आपको 30 से लेके 50 तक के करवा दिए, और फिर आ गए 50 से लेके 75 तक के करवा दिए, 75 से लेके 100 तक के भी हो गए, और 100 से लेके और 130 के भी हो गए। स्क्वायर हो गए आपको। ठीक है, तो इससे क्या है, करने को तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि सर मैं 112 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें आपको कितना लग जाएगा, कम से कम अगर फास्ट से फास्ट पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना लगेगा 1 मिनट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका वैसे निकालोगे, कैसे, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे निकालोगे तो उससे सिर्फ चुटकी का काम है। क्या है 112, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो क्या बन गया 124, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो क्या हो गया 12544। कितना लगा, सिर्फ
लेस देन 5 सेकेंड। क्योंकि एक बार अगर इसके अंदर प्रैक्टिस हो गई तो सामने वाला क्वेश्चन बोलेगा, सिर्फ बोलेगा 103, आप उसका डायरेक्ट आंसर दे देगा 10609। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी या पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। अब जैसे किसी ने बोला कि 98 का बताओ, तो 98 के लिए क्या करो, 9604। कितना लगा, सिर्फ 2 सेकेंड लगा। ठीक है। लेकिन वो कब आएगा आपको, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। वीडियो को बार बार देखो प्रैक्टिस करने के लिए, नए नए क्वेश्चन उठाओ। यहाँ से मैंने सारे तो करवाए नहीं, जो नहीं करवाए उसको बार बार ट्राई करो। ठीक है। तो आपको इजीली आ जाएंगे। और एक और बता देता हूँ, तो आपको आगे स्क्वायर रूट में भी काम आता है काफ़ी, कि जिसका कोई भी नंबर, जिसका क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे सर 35 का स्क्वायर हमें पता नहीं, इससे भी पहले हो जाएगा ये वाला तो, लेकिन सिर्फ क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है। 35 का स्क्वायर निकालने बैठोगे, अगर यहाँ से भी निकालोगे तब भी आपको 2 सेकेंड लगेगी ना। लेकिन यहाँ आपको 1 सेकेंड में बता देता हूँ कि 1 सेकेंड में आपको आंसर कैसे देना है। कि 35 का स्क्वायर, एक चीज़ का तो ध्यान रखना, पहले कंसेप्ट को समझो कि 35 का स्क्वायर या जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो, तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है। दूसरी जो नंबर है उससे एक नंबर प्लस, क्या बन गया, 4 और 3 का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 आएगा। इसमें क्या कैलकुलेशन की जरूरत थी। अब ये देखो 75 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगी, 25, और आगे क्या आएगा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 8 आता है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो कितना बन गया, 5625। अब ये देखो 95 का स्क्वायर चुटकी में हो जाएगा, सिर्फ 1 सेकेंड में। 9 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 है, तो 9 10 क्या होगा, 90। ठीक है। आगे 15 का स्क्वायर लर्न करने की जरूरत नहीं है। 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या आएगा, 25, और 2 के बाद मतलब 2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 3, तो 3 2 जा 6, 625 हो गया ये लर्न। ठीक है। ये कंसेप्ट इसमें क्यों करवाया गया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो को देखिए बार बार, कंसेप्ट को समझिए, और जब समझ आ जाए सबसे पहले अपने एक नोट्स तो बनाना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जैसे याद नहीं रहेगा कि इसके अंदर 2 इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई किया है क्या नहीं किया, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो उसको कि इसके अंदर +1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। ठीक है। उस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या सब्ट्रैक्ट करने वाले बताए थे, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है 100 के अंदर, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।